वाले गोले पर सर माइनस चार्ज है। तो हमने कहा बताओ जो छोटा वाला हमारे पास में क्या है गोला है, बड़े वाले गोले के पास लेके जाते हैं, जाते जाते अचानक से धक्के से क्या करता है, खींच लेगा इसको अपने पास। इसका मतलब इसके पास पॉजिटिव था, इसके पास में क्या है, निगेटिव है, तभी तो इस वाले ने इसको आराम से क्या कर लिया, खींच लिया। लेकिन कभी कभी के चल रहे हैं और इसमें फिजिक्स का जो आगे वीडियो लेक्चर था उसको हम लोग पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों जो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब दो पदार्थों को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो किसी एक पर क्या आवेश आता है, धनात्मक आ जाता है, किसी एक पर जो आवेश आता है वो कैसा हो जाता है, ऋणात्मक आवेश आता है। और इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें ये बता दिया था, कुछ चीज़ों को बच्चों मैंने यहाँ से क्या लिखा था, यहीं से मैंने ऊपर लिखा था, और कुछ चीज़ों को बच्चे यहाँ से आकर के मैंने कहाँ पर लिखा था, नीचे लिखा था। ये चीज़ें आप लोग यदि नहीं देखी हो वीडियो लेक्चर तो जाकर के पिछले वीडियो को देखो, बहुत अच्छे तरीके से आपको वो चीज़ें कवर आ जाएंगी। जैसे मैंने लिख दिया कि ऊपर हमने यहाँ से लिखा था बिल्ली की खाल, ध्यान से समझना बच्चों, ऊपर जो हमने इसमें लिखा था बिल्ली की खाल को लिख दिया था। अच्छा, अगर बच्चों हमने यहाँ से बिल्ली की खाल लिखा और नीचे अगर हमने यहीं पर लिख दिया है फलालेन, क्या लिखा है बच्चों, बिल्ली की खाल, और उसके बाद हमने नीचे क्या लिखा है, फलालेन, तो जाहिर सी बात है ये एक नंबर पर दी गई वस्तु है, ये हमारे पास में क्या है, दूसरे नंबर पर दी गई वस्तु होती है। जब बिल्ली की खाल को रगड़ेंगे किसके साथ में, फलालेन के साथ में, तो जाहिर सी बात है ऊपर वाली वस्तु पर कैसा आवेश आएगा, पॉजिटिव, और नीचे वाली वस्तु पर जो आवेश आएगा कैसा आएगा, निगेटिव आवेश आता है। इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर बच्चों हम लोग यहीं से रगड़ देंगे हमारे पास में क्या होगा, अगर यहाँ से मैंने लिख दिया ऊन और नीचे यहाँ से हम लोग लिख देते हैं कि सर हमारे पास में क्या होता है, प्लास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। तो बताओ ऊपर कौन लिखा है, ध्यान से देखना, 3 हो गया, ये क्या होगा, 4 होगा। तो बच्चों ऊपर जो हमने लिखा है साहब हमने ऊन को लिखा है और नीचे हमने क्या लिखा है सर, प्लास्टिक को लिखा है। तो जाहिर सी बात है कि जो ऊपर लिखा है उसको अगर रगड़ेंगे, ऊन को किसके, प्लास्टिक के साथ में रगड़ेंगे ना, तो ऊन के ऊपर जो आवेश आएगा वो आएगा पॉजिटिव आवेश, और जो प्लास्टिक के ऊपर आएगा सर वो कैसा आवेश आता है, निगेटिव आवेश आ जाता है। ठीक है, तो अगर बच्चों इतना कभी भी अगर हम लोगों के पास में आएगा तो इतनी चीज़ें तो आप लोगों को समझना पड़ेगा ना। कहें सर एक और एग्जांपल बता दीजिए, कहें क्या करेंगे सर बताइए, अगर हम लोग यहीं से रगड़ देते हैं अपने बाल को, किसको, यहाँ से, इसे हम लोग बच्चों कर सकते हैं सूखे बाल को। अच्छा अब बताओ अगर हम लोग सूखे बाल को रगड़ना चाहते हैं सर किसके साथ में रगड़ेंगे, तो करेंगे सर कि कंघी के साथ में रगड़ दो। तो बच्चों अगर कंघी के साथ में किसको रगड़ेंगे, सूखे बाल को अगर हम लोग रगड़ना चाहते हैं तो बताओ सूखे बाल में, मतलब ये सूखा बाल है, इसमें हम लोग क्या रगड़ते हैं, कंघी को अगर रगड़ेंगे तो सूखे बाल के ऊपर सर आवेश आ जाता है पॉजिटिव आवेश, और इसके ऊपर सर जो आवेश आता है वो कैसा आवेश आता है, निगेटिव आवेश आ जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो कभी भी अगर बाल में अगर क्या रगड़ेंगे, कंघी को रगड़ेंगे, तो हमेशा जो आवेश आता है वो कैसा आवेश आ जाता है साहब, वो पॉजिटिव आवेश आ जाता है। मैंने यहाँ पर दो का कंपेयर करके बताया है। एक नीचे अगर आप लोगों को देखना हो तो जो मैंने सीरीज आप लोगों को बच्चों समझाया था ये यहाँ पर रखा गया है, बिल्ली की खाल को फलालेन कांच रुई रेशम लकड़ी, बिल्ली की खाल फलालेन कांच रुई रेशम लकड़ी, और धातु एक्स्ट्रा यहाँ पर याद कर लेना। फिर रबड़ रेजिन अंबर सल्फर, फिर क्या बोलेंगे, रबड़ रेजिन अंबर सल्फर, इतना हम लोग याद करके चलेंगे। इसे आप लोग स्टॉप फुल दे देना बीच में, फिर आगे आने के बाद में आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसका मतलब सर कहीं ना कहीं से एक चीज़ तो हमको समझ में आ गई है, इस सीरीज में से अगर 2 चीज़ें कंपेयर करने के लिए दी जाती हैं तो ऊपर वाली वस्तु पर हमेशा कैसा होगा, धनात्मक आवेश आएगा, और नीचे वाली वस्तु के ऊपर जो आवेश आएगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश आता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई हैं, तो सर इतना आपको हमेशा समझना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान हैं, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत आपको है नहीं। आज हम लोग देखते हैं कि सर आवेश जो हमारे पास में होता है, आवेश पर जब 2 वस्तुओं पर आवेश आता है तो एक पर क्या होगा, हमारे पास में कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, एक पर क्या होती है, अधिकता होती है। मैंने यही तो बताया था ना कि वस्तुओं पर आवेश, ध्यान से देख करके चलना। तो इसमें जो मैंने आपको तरीका ये बताया है बच्चों, यही तरीका तो मैंने आपको बताया है। सर क्या बताया है, तो बच्चों वस्तुओं पर आवेश, ये ध्यान से देखो सर, वस्तुओं पर जो आपने आवेश बताया ना सर, इसमें से 2 वस्तुएं तो हो जाती हैं कि आवेश एक पर क्या होगा, पॉजिटिव आवेश आ जाएगा सर, एक पर कैसा आवेश आता है सर, नेगेटिव आवेश आ जाता है। जो पॉजिटिव आवेश होता है ये किस चीज़ को, किस संकेत को बताता है, इसको समझे पहले कि सर जो पॉजिटिव आवेश होगा ये किसको बताता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अगर किसी पर पॉजिटिव आवेश है तो ये जो दर्शा रहा है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन के त्याग को दर्शा रहा है। कहें बिल्कुल सही सर, जो पॉजिटिव आवेश होता है ये इलेक्ट्रॉन के त्याग को दर्शा रहा है। सर जो निगेटिव आवेश आता है ना, निगेटिव आवेश सर इलेक्ट्रॉन के ग्रहण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण को दर्शाता है। इसका मतलब सर ये पुरानी बातें हो चुकी हैं। इसका मतलब उस वस्तु से हमने कहा कि ये वह वस्तु है, ये वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ध्यान से
त्याग कर देगी, जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगी, त्याग कर देंगी, अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, निकाल देती हैं, उन पर जो चार्ज बचता है ना, वो चार्ज कैसा बचता है सर, पॉजिटिव आवेश बचता है। कहें बिल्कुल सही सर। इसका मतलब ये वस्तु अपने में से किसको निकाल दी है, तो करेंगे सर ये वस्तु अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दी है, इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज आया सर पॉजिटिव आवेश आया। हमने कहा ठीक है, अब इसलिए जो हमारे पास में वस्तु है, अगर इस वस्तु को हम देखेंगे तो बंदे ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया है। इसका मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ चुका है। तो जब बाहर से कोई अंदर आ जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या होती है, यहाँ से हम लोग बोल देंगे कि द्रव्यमान तो नहीं पता अभी मुझे, थोड़ी देर बाद पता हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इतनी बात पता आई कि नहीं? तो एक गुण सर हमको ये भी पता चल गया कि ग्रहण और त्याग करने पर किसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, किसमें नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहीं से एक एग्जाम्पल समझ लो। हमने कहा भाई साहब ये एक लड़का है, हमने कहा ठीक है। अब अगर ये सर एक लड़का होता है तो लड़के के सर पर क्या है सर, हमने कहा चलो भाई साहब ये एक यहाँ से क्या होता है, लड़का है। अब लड़का अपने हाथ में यहाँ से कंघी ले लेगा सर। अब बताओ सर, लड़का अपने हाथ में यहाँ से प्लास्टिक की क्या लिया है, कंघी लिया है, और कंघी लेने के बाद में सर ये अपने बाल पर रगड़ता है और लड़के का बाल क्या हो गया, पक गया है। अब बताओ जब लड़के का बाल यहाँ से सर क्या हुआ है, पक गया है, तो इसे यहाँ पर आप लोग देख करके चलो, चलिए इस लड़के का बाल यहाँ से क्या हुआ है सर, पक गया है। अब सर अगर देख करके चलो कि लड़के का बाल अगर यहाँ से क्या हुआ है, पक गया है, जब ये अपने बाल के ऊपर क्या करेगा, ये रगड़ेगा। भाई साहब ध्यान से समझो, चाहे लड़का समझो चाहे लड़की समझो, मेरे हिसाब से लड़की बन गई, लड़का बताते बनाते। जब ये कंघे को अपने बाल में क्या करेगा, रब करेगा, कंघे को अपने बाल में बंदा क्या करेगा, रगड़ करके चलेगा। अब जैसे ही ये कंघे को बाल में अपने क्या करेगा, रगड़ेगा, यहाँ पर रगड़ा, और रगड़ने के बाद में सर हम लोग ये देख करके चलते हैं कि जैसे ये इसे क्या करता है, दूर हटा देता है। तो साहब दूर हटाने के बाद में इसके बाल के ऊपर जो चार्ज आया है ना भाई साहब वो चार्ज इसके बाल के ऊपर कैसा आया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। बाल के ऊपर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसका जो कंघी थी, कंघी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कैसा आ जाता है, इसके बाल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कंघी के ऊपर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब इसके जो बाल है, ध्यान से देख करके चलना, तो बाल पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बाल से इलेक्ट्रॉन निकल करके किसके अंदर प्रवेश कर लिए, बाल से इलेक्ट्रॉन निकल करके भाई साहब कंघी के अंदर प्रवेश कर लिए। अच्छा बताओ, जब यहाँ बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के कंघी के ऊपर प्रवेश कर लिए, तो इसका मतलब ये बाल में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। किसकी कमी हो गई है, बाल में इलेक्ट्रॉन की बच्चों यहाँ से कमी हो चुकी है। कहें बिल्कुल राइट सर, बाल में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अगर इस कंघी को देख के चल सकते हैं तो जो सर हमारे पास में क्या है, कंघी है, इस कंघी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ध्यान से देख करके चलना, इस कंघी में इलेक्ट्रॉन की भाई साहब क्या है, अधिकता होती है। हमने कहा चलो ठीक है कि इस कंघी में इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता हो गई है। सर इतना हमको समझ पाया। अब ध्यान देना, मजे की बात तो अब उत्पन्न होने वाली है। जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्या होता है, मैं हूँ, अगर मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला तो मेरे ऊपर कैसा आवेश, कैसा पॉजिटिव आवेश। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, तुमने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो तुम्हारे ऊपर कैसा चार्ज होगा सर, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब बताओ मेरे ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब मेरे ऊपर भाई साहब पॉजिटिव चार्ज आया, मैं क्या हो जाऊँगा, मेरे में से इलेक्ट्रॉन निकला। अगर मेरे में से कोई चीज़ निकल जाएगी बाहर, तो मैं हल्का हो जाऊंगा कि भारी, कहेंगे सर मैं हल्का हो जाऊंगा। इसका मतलब बताओ, अगर मेरे बहुत ज़्यादा उल्टी करने का मन है, मैंने भग 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 उल्टी कर दिया, तो बताओ मेरे पेट में हल्कापनी महसूस होगा कि नहीं, कहें सर बिल्कुल। जब कोई वस्तुएं त्याग करती हैं किसी चीज़ का, तो उनको हल्कापनी महसूस होता है। इसका मतलब उनके द्रव्यमान में क्या होती है, कमी आती है। अगर हमने कहा कि एक बंदा खाना खा रहा है बैठ करके, पहले उसका वजन कितना था, 50 किलो था, वो कम से कम 1 किलो तो खाना खाएगा। 1 किलो अगर बंदे ने खाना खा लिया तो उसके वजन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाएगी। तो सर बस यही इतनी सी बात है। हमने कहा अगर कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि अगर दो वस्तुएं आपस में लेन देन करती हैं, ध्यान से समझ करके चलना, अगर सर मैंने कहा कि अगर दो वस्तुएं आपस में क्या करती हैं, लेन देन करेंगी, हमने कहा एक वस्तु सर भाई साहब हमारे पास में ये हो जाएगी। इस वस्तु को हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे कि एक वस्तु हमारे पास में ये है। अब इसी वस्तु को अगर हम लोग देख लेंगे कि भाई साहब ये वस्तु हमारे पास में कैसी होती है, देखो दोनों को मैंने अगल बगल क्या कर दिया, रख दिया। अब हमने कहा कि एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके, ध्यान से देख करके चलना, एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ से इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके आया, ध्यान से समझो, इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डाल दिया। इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकल करके गए। कितने इलेक्ट्रॉन सर, 5 इलेक्ट्रॉन निकल करके गए। इस बंदे ने 5 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया सर,
ग्रहण कर लिया। अब 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से जो निकल करके गया है, इस 5 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। और जब 5 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर लिया, अपने अंदर ग्रहण कर लिया, तो बताओ इसका जो वजन था, इसके ऊपर जो चार्ज आया सर वो कौन सा चार्ज आ गया? करेंगे सर इसने ग्रहण कर लिया तो इसके ऊपर सर निगेटिव चार्ज आ गया। इसके ऊपर बच्चों निगेटिव चार्ज आ गया। हमने कहा बहुत सही बात, इसके ऊपर जो चार्ज आया वो निगेटिव। करेंगे सर इसके ऊपर जो चार्ज आया वो कैसा चार्ज आ गया? करेंगे सर इसके ऊपर जो चार्ज आया वो भाई साहब पॉजिटिव चार्ज आ गया है। हमने कहा ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। हाँ भाई पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन एक मजे की बात यहाँ से ये समझो, जब किसी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, जब ये ग्रहण करेगी तो चीज़ें जब किसी वस्तु को क्या करती हैं, ग्रहण करेंगी। ग्रहण की है सर, किसको ग्रहण की है? सर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण की है। किसको ग्रहण की है? इलेक्ट्रॉन को। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है तो सर जो उसका द्रव्यमान होता है ना, वो द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसका मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो द्रव्यमान बढ़ जाता है। सर एक मिनट, हमने कहा क्या करेंगे सर, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो द्रव्यमान सर बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो त्याग रही है उसके द्रव्यमान में तो कमी आ जानी चाहिए। हमने कहा बहुत अच्छा, तो इसका मतलब इसका जो द्रव्यमान है, इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है भाई साहब? त्याग किया। ध्यान से देखना, इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? यहाँ से त्याग किया है। तो जब कोई वस्तुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगी भाई साहब, तो उसका जो हमेशा क्या होगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ध्यान से देखना, इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो हमेशा क्या होगा, घटेगा। क्या होगा? इसका जो द्रव्यमान होगा वो हमेशा बच्चों क्या होगा, घटेगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतनी सी प्यारे बच्चों आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि हर कंडीशन पे ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा सर क्यों समझनी पड़ेगी? हमने कहा देखो आपको पता है ना कि इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया। हर वस्तु में पहले से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहा होगा, अगर मैं इसको बना करके चलूँगा कि जो सर इसमें से इलेक्ट्रॉन हमारे पास में रहा होगा, ये ध्यान से देख के चलो। अगर हमने कहा कि ये जो हमारे पास में रहा होगा इलेक्ट्रॉन, चलिए ये तो नहीं आ सकता है सर, इसमें पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन रहा होगा। माना कि पहले से इलेक्ट्रॉन कितना था, 10, और मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितना हो गया? नई स्थिति में 15 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया है। तो सर 15 इलेक्ट्रॉन का वजन तो होगा ही कुछ, इतना बात समझ में आ रहा है ना? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सर होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सर हमेशा होगा। ये सर कितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है? हमने कहा सर कभी भी एक इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। सर इसका क्या मतलब होता है? करें कि 1 किलोग्राम को कितने छोटे छोटे भागों में परिवर्तित करो कि वो जा कर के कितने टुकड़े बन जाएं, 9.1 के 31 टुकड़े बन जाए। इसका मतलब अगर इसको भी छोड़ दो, -31 को देखने लगो तो 1 किलोग्राम का बटखरा है, इसको इतना छोटा करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। भाई साहब एक पढ़ो, हम नहीं पढ़ पाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 1 किलोग्राम को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो कि उसका कितने टुकड़े बन जाएं, 10⁻31 टुकड़ा बन जाए। 10⁻2 का मतलब क्या है? 10⁻2 का मतलब है कि सर 1/, कितना होता है, 100। कितना है, 100। इसका मतलब कहीं पर 10⁻- लगा है तो आपको तोड़ना है, प्लस लगा है तो आपको जोड़ना है। तो बच्चों अगर कहीं 10⁻2 लगा है ना, इसका मतलब उस वस्तु के कितने टुकड़े करने हैं, 100 टुकड़े करने हैं। एक अगर मैं खीरा दे देता हूँ आपको, अच्छा बताओ, एक खीरा दे दिया तो एक खीरा में 10⁻2 टुकड़े करने हैं। इसका मतलब 2 टुकड़ा नहीं, -100 टुकड़े करने हैं तुमको। तो बताओ जो छोटा सा पीस निकलेगा ना वो -2 के बराबर होगा। इसका ये मतलब होता है। इसका मतलब 1 किलोग्राम के इतना टुकड़े करो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ने के बाद में जो लास्ट में चला जाए उतने टुकड़े बन जाएं, तो वही जो लास्ट में मास निकलेगा वही होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इतनी चीज़ सर आपको समझ में आ जानी चाहिए। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है, और किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, त्याग होता है, तो उस वस्तु के द्रव्यमान में क्या होती है, कमी आती है। तो हमने कहा किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दी जाए तो उसका बताओ द्रव्यमान निकाल सकते हो कि नहीं, कितना द्रव्यमान निकाल सकते हो कि नहीं। हमने कहा कि जैसे से यहाँ पर एक मैंने तुमको वस्तु बता दिया, सर एक मैंने ये वस्तु बनाया, इस वस्तु में सर पहले से कह रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब पहले से 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें से और इलेक्ट्रॉन मैंने अंदर डाल दिया। अब बताओ जब और इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया, कितने इलेक्ट्रॉन, सर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया। अच्छा मैंने डाल दिया तो इस बंदे ने क्या किया, सर मैंने जब डाल दिया तो इस बंदे ने क्या किया, ग्रहण किया, और ग्रहण किया तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। करें
कि सर पहले तो इसका 10 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन आपने और डाला, तो पहले कुछ इलेक्ट्रॉन थे कितने 10, अब 2 इलेक्ट्रॉन और चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन और चले गए तो द्रव्यमान बढ़ गया। कितना बढ़ा? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। कैसे करें कि सर 1 इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 9.1 × 10 की घात -31 किलोग्राम होता है, और 2 जब आ गया तो इसमें सर 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से 9 दूनी कितना हो जाएगा 18.2 × 10 की घात -31 किलोग्राम इसका जो द्रव्यमान है वो इतना द्रव्यमान इसका क्या होगा? बढ़ जाएगा इस वस्तु का। हालांकि पहले से 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर और था, लेकिन इस पर ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इतनी चीज़ हमेशा ध्यान देना कि अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो हमेशा उसका द्रव्यमान क्या होगा? त्याग करने पर द्रव्यमान में कमी और ग्रहण करने पर द्रव्यमान में क्या होती है? अधिकता होती है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो आज का टॉपिक हम लोग आगे लेके चलते हैं एक थोड़ा सा आगे, कि आज हम लोग देखेंगे आवेश की सत्यता की जांच। बच्चों ध्यान से देख करके चलना। अगर कभी आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूछ ले कि सर ये बताइए आवेश की सत्यता की जांच, आवेश के सत्यता की जांच, बता देखो सत्यता की जांच करनी है हमको, तो आवेश की सत्यता की जांच कैसे करनी है? मतलब आवेश सच में कोई वस्तु आवेशित है कि नहीं, इसे किस विधि से हम लोग जान सकते हैं? देखो कभी कभी जैसे हमने कहा कि जब 2 वस्तुओं के एक दूसरे के पास में लेके जाते हैं तो एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पर जो चार्ज होता है सर वो नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और सर एक पर जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज हो जाएगा? सर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो हमको आप लोग ये बताओ कि सर कभी भी, रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए, तो सर कभी भी एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पर जो चार्ज होता है सर वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर किसी वस्तु पर है तो ध्यान देना, अगर कह रहा है कि किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ देखो एक गोला मैंने ये बना दिया, एक गोला बड़ा वाला गोला मैंने ये बनाया। अब बताओ इस बड़े वाले गोले पर हमने कहा कि प्लस चार्ज है, छोटे वाले गोले पर सर माइनस चार्ज है। तो हमने कहा बताओ जो छोटा वाला हमारे पास में क्या है गोला है, बड़े वाले गोले के पास लेके जाते हैं, जाते जाते अचानक से धक्के से क्या करता है? खींच लेगा इसको अपने पास। इसका मतलब इसके पास पॉजिटिव था, इसके पास में क्या है? नेगेटिव है, तभी तो इस वाले ने इसको आराम से क्या कर लिया? खींच लिया। लेकिन कभी कभी इन दोनों में किसी एक वस्तु पर इतना कम आवेश होता है कि इसको ले जाकर के इसके बगल रख देते हैं ना, एकदम आसानी से जा कर के बैठ जाता है, एकदम आसानी से, बहुत आसानी से ये क्या करता है? इसको खींच लेगा और खींचने के बाद ले जा कर के क्या करता है? बैठ जाएगा। अच्छा बैठ जाएगा तो इसका मतलब इसको क्या कर लिया? आकर्षण कर लिया है। कभी कभी इसका मतलब आकर्षण की घटना इतनी स्लो मोशन में होती है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। मतलब बिल्कुल खिंचाव का अनुभव ही नहीं होगा। तो जब खिंचाव का अनुभव नहीं होगा तो हम कैसे मान लेते हैं? जब भाई साहब खिंचाव का अनुभव नहीं होगा तो इसे मैं कैसे मान लूँ यार कि भाई साहब ये खिंचाव का अनुभव नहीं हुआ? तो वही कह रहा है कि अगर कभी कभी जो 2 गोले हैं, अगर एक पर कोई आवेश ना हो, एक पर नेगेटिव आवेश हो, तो भी तो ये गोला क्या करता है भाई साहब? इसको पास लेकर के जाएंगे तो आराम से ये क्या होगा? बैठ जाएगा, क्योंकि इस पर तो कोई आवेश ही नहीं है। ये वाला जो गोला है, हमने कहा कि भाई साहब ये वाला गोला तो हमारे पास में क्या है? उदासीन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो आवेश एक कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आकर्षण की घटना इतने स्लो मोशन में होती है कि हमें आकर्षण पता ही ना चल पाए कि सर यहाँ पर आकर्षण भी हुआ है। और कभी कभी आकर्षण नहीं होता है तो भी आवेश जाकर के शांति से बैठ जाएगा। इतनी स्लो मोशन में होगा कि खिंचाव बल का अनुभव ही नहीं होगा। लेकिन तो इसलिए वस्तु आवेशित है कि नहीं इस बात का पता नहीं लगा सकते हैं। तो हमेशा कभी भी देखेंगे तो आकर्षण की घटना से हम लोग ये नहीं पता लगा सकते हैं कि वस्तुओं में आवेश है कि नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर इसमें से ये जो वस्तु है नेगेटिव होती और ये जो हमारे पास में क्या है वस्तु है, अगर ये हमारे पास में क्या होती पॉजिटिव होती, तब इसे हम लोग आसानी से क्या कर सकते थे सर? इसे आसानी से हम लोग ये बता सकते थे कि ये जो हमारे पास में क्या है सर ये वस्तु है। ध्यान से देखना, करेक्ट सर, ये जो हमारे पास में क्या है वस्तु है, छोड़ो भाई साहब, देखो ये जो सर हमारे पास में ये वस्तु है नेगेटिव है, लेकिन इसको इसके पास लेके जाते तो इसको क्या करती? धक्का मारती, चाहे थोड़ा बहुत ही ढकेलती, लेकिन इसको ये क्या करती? धकेलती रहती, यहाँ से धक्का मारती, इसको धक्का मारती। तो प्रतिकर्षण में चाहे कितना भी कम आवेश क्यों ना हो, लेकिन प्रतिकर्षण की घटना में हमें मालूम चलेगा कि वस्तु प्रतिकर्षित कर रही है, मतलब एकदम चिपकने तो नहीं देगी। तो सही रूप से हम लोग ये कैसे जान सकते हैं कि वस्तु आवेशित है कि नहीं? तो हमने कहा सही रूप से हम लोग जान लेंगे अगर वस्तुओं में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। कोई वस्तु आवेशित
है कि नहीं, ये हमें आकर्षण विधि द्वारा नहीं पता लग सकता है। ये हमें किस विधि द्वारा लग सकता है पता? प्रतिकर्षण विधि द्वारा पता लग सकता है। इतनी बातें समझ में आ रही है ना? तो चलो, इसका मतलब ये प्रतिकर्षण विधि से हमको पता चल जाएगा। तो आवेश के सत्यता की जांच किसके द्वारा है? सर, आवेश के सत्यता की जांच कभी आकर्षण विधि से नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा किस विधि से किया जा सकता है? तो सर, हमेशा प्रतिकर्षण विधि से कर सकते हैं, आकर्षण विधि से नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, ये भी हमको समझ में आ गया कि सर आवेश के सत्यता की जांच कभी आकर्षण विधि से नहीं कर सकते हैं, हमेशा किस विधि से कर सकते हैं? प्रतिकर्षण विधि से किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और